योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज बफर सॉल्यूशंस। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? देखिए, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच में कोई चेंज ना आए जब हम उसमें थोड़ा एसिड या बेस ऐड करें। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा हर सॉल्यूशन की कोई ना कोई पीएच होगी ही होगी। पॉसिबिलिटी क्या है? आइदर इट मे बी एसिडिक सॉल्यूशन और इट मे बी बेसिक सॉल्यूशन और इट विल बी न्यूट्रल। यही तीन चीजें हो सकती हैं। तो तीनों के लिए ही, एसिड के लिए भी हमारे पास पीएच है, बेस के लिए भी पीएच है और न्यूट्रल के लिए भी है। ठीक है, तो ये मेरे पास बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की अपनी एक पीएच है। ओके, इसकी अपनी पीएच है। मान लो इसकी पीएच है 8, लेट इट बी। मैंने इसमें थोड़ा सा एसिड डाला तो इसकी पीएच कम होनी चाहिए। एसिड डालने पर पीएच शुड बी लेस देन 7, कम होनी चाहिए, लेकिन उसमें चेंज ही नहीं आता। ओके, मैंने फिर क्या किया? मैंने इसमें बेस डाला, उसमें फिर से कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच कांस्टेंट रहती है, विच कैन रेजिस्ट, ये आगे से डट के खड़ा हो जाता है, मेरी पीएच में चेंज नहीं आएगी। आप एसिड डालिए, आप बेस डालिए, आई विल नॉट चेंज माई पीएच। तो उसके अंदर ऐसा क्या सिस्टम है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बफर सॉल्यूशन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? दैट इज अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट a change in pH value on addition of small amount of acid or base to it, that is called buffer solution। बहुत सिंपल सी बात। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करेंगे। वेल, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स बेसिकली ये दो तरह का है, एक है सिंपल और एक है मिक्स्ड। पहले सिंपल की बात करते हैं। ये लीजिए सिंपल, these are salts of weak acids and weak bases। ध्यान से नोट करना, these are salts of weak acids and weak base। ओके, CH3COOH आपको पता है इट्स एन ऑर्गेनिक एसिड, इट इज वीक एसिड। और इसके साथ कंबाइन किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको पहले भी बताया इट इज अ वीक बेस। ओके, ये दोनों कंबाइन करेंगे, यहां से H और यहां से OH, वाटर बाहर, और ये क्या बन गया? CH3COONH4, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। क्या बना? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, यही लिखा मैंने। वीक एसिड, वीक बेस, इसको नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट, हमने एसिड लिया H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। आप इस एसिड को अच्छे से जानते हो, पॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ है। दिस इज कार्बोनिक एसिड। ओके, इट विल रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज वीक बेस। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। एक्चुअली जो रेनफॉल होता है, रेन के अंदर कार्बोनिक एसिड होता ही होता है। क्वेश्चन आपको लिखवाया था मैंने, that rain water has pH less than neutral। जो भी बारिश होती है उसकी pH 7 नहीं होती, it is less than 7। और जब वो pH 5.6 से नीचे आ जाती है then it becomes acid rain। yes, तो ये वाला एसिड रहता है उसमें कार्बोनिक एसिड। अच्छा, कार्बोनिक एसिड बनता कैसे है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया H2CO3। डन। ओके, अब देखो एसिड बेस, एसिड क्या है? वीक। दोनों कंबाइन किए, यहां से निकला 2H पॉजिटिव, इधर से निकला OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये लगेंगे दो अमोनिया, यहां से दो हाइड्रोजन तो दो OH, 2H2O बाहर, और साथ में क्या बन गया? अमोनियम NH4CO3। आपको पता है क्रॉस करके लिखते हैं, दो अमोनियम लगे हैं। ये लीजिए, दिस इज अमोनियम कार्बोनेट, इसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट।
ठीक है, और दिस इज अमोनियम एसीटेट। समझ आ गई बात किस तरीके से बनते हैं? तो यहां मैंने डायरेक्ट एग्जांपल्स ही लिखे हैं, बट ये कैसे बने आपको पता चल गया। ओके, दूसरी तरफ है मिक्स्ड। नाउ दीज आर मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसके अंदर एक ही था ना, एक एग्जांपल ये रही, फॉर एग्जांपल एक ये है और एक ये है, लेकिन मिक्स्ड के अंदर देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, वहां पे दो दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो एसिडिक, these are equimolar mixture of weak acid and its salt with strong base. Okay, ये रहा weak acid, weak acid CH3COOH plus strong base sodium hydroxide। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? CH3COONA plus water बन गया, salt with strong base। Okay, दूसरी तरफ basic, these are mixture of weak base and its salt with strong acid। ये रहा weak base, weak base जब strong acid से कंबाइन करेगा what it will form? अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। आ गया कॉम्बिनेशन, क्लियर? तो ये है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, सिंपल एंड मिक्स्ड। एसिडिक के अंदर वीक एसिड, ये रहा वीक एसिड, और ये रहा सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। उधर उल्टा, ये रहा वीक बेस, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब हमने बफर सॉल्यूशन की टाइप्स देख ली, अब देखते हैं बफर काम कैसे करता है, ठीक है। आई मीन बात करेंगे बफर एक्शन के बारे में। व्हाट इज बफर एक्शन? Buffer in action means it is the ability of a buffer solution to resist the change in pH value। कोई बफर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितने तक pH वैल्यू को रेजिस्ट कर सकता है कि उसमें चेंज ना आए। ओके, अब ये हम पता लगाएंगे दोनों के एग्जाम्पल से, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास जो एसिडिक बफर है दैट इज, लेट एसिडिक बफर CH3COOH प्लस CH3COONA, ये लिया हमने, राइट। अब देखो, इन aqueous solution it ionizes as, कैसे आयोनाइज करेगा? फर्स्ट कंपोनेंट CH3COOH, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, वीक एसिड है प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। आप ऐसे लिखो, आप चाहे वाटर के साथ लिख लो, क्योंकि चलो हाइड्रोनियम आयन की हम बात करेंगे, प्लस वाटर, इट वॉज लिक्विड वाटर, और ये बन गया CH3COO negative H3O positive। Now these are aqueous solutions। Second one, CH3COONA, it is a single headed arrow, reversible नहीं है, it will form CH3COO negative plus Na positive। Done। अब देखो ध्यान से, when small amount of acid से HCl, हमने HCl ऐड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी HCl इज एडेड टू बफर सॉल्यूशन। तो जब हम एसिड ऐड करेंगे तो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा? HCl प्लस वाटर H3O पॉजिटिव, एसिड ने H पॉजिटिव दिया, राइट, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, ओके। तो बेसिकली हमारे पास ये आयन आया, हाइड्रोनियम आयन, ओके। हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन
liberated from HCl। अब H पॉजिटिव ज्यादा हो गए, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। लिबरेटेड फ्रॉम HCl इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ H3O positive ions, therefore pH must decrease। pH बढ़ने का मतलब बेस की तरफ मूव कर गया, कम होने का मतलब लेस देन 7 एसिड वाली साइड को मूव कर गया। अब H3O पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब कि कंसेंट्रेशन जो है इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁷ मींस इट मे बी -6, इट मे बी -5, इट मे बी -4। समझ गए बात? ये मैंने बार बार बताई है आपको। ओके, हो गया। pH मस्ट डिक्रीज, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो क्यों, ये कंसेंट्रेशन किसकी बढ़ गई? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम equation 1 that concentration of H3O positive increases, right? Therefore, equilibrium shifts backward to form unionized CH3COOH। ये इधर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि ये कौन सी साइड को है? प्रोडक्ट साइड को। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड। कैसे? CH3COO नेगेटिव। अब देखो इक्विलिब्रियम किस तरीके से वापस आएगा। ये कहां से आया? बफर से, और H3O पॉजिटिव, ये जो हमने एसिड ऐड किया, एडेड एसिड, क्या बन गया? CH3COOH प्लस H2O, ठीक। अब ये आया बफर से, ये आया एडिड एसिड से, और ये वाटर, ठीक है, एसिटिक एसिड। नाउ दिस इज अनआयोनाइज्ड, है ना। अनआयोनाइज हो गया मतलब ये रिएक्शन वापस होनी शुरू हो गई। तो pH नो चेंज, therefore there will be no change in pH। ओके, अब इसी सॉल्यूशन के अंदर हम बेस डाल देते हैं। when small amount of base is added, ठीक है, let it be सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो देखिए इसने दिया OH नेगेटिव, OH नेगेटिव फ्रॉम एडिड बेस एंड H3O पॉजिटिव and H3O positive from buffer। बफर से H3O पॉजिटिव मिल रहा है, will combine to form water which is neutral। कैसे? OH नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, यहां से एक H निकला, इसके साथ कंबाइन किया, बन गया वाटर, और इसमें से H निकल गया तो वो भी क्या बन गया? वाटर। देख लो, OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया और इसने H पॉजिटिव रिलीज किया, ठीक है, विच इज न्यूट्रल, देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन pH। अब आप देख लीजिए, आपने चाहे एसिड डाला, आपने चाहे बेस डाला, दोनों ही फॉर्म्स के अंदर देयर इज नो चेंज इन pH। दिस इज हाउ अ बफर सॉल्यूशन एक्ट्स। अब देखते हैं बेसिक बफर, ठीक है। क्लियर हो गया ना सबको? चलो एक बार मैं फिर से बता देती हूं। नॉर्मली ये है बफर सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट,
ऐसे टूटते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल नहीं है। हमने इसमें एसिड डाला, एसिड कैसे टूटा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव इसने एक्सेप्ट किया, H3O पॉजिटिव। अब देखो ये आयन जो यहां से निकला ये किसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ, और वापिस क्या बना देगा, ये वाली रिएक्शन। तो देखो बफर में से कौन आया, CH3COO नेगेटिव, H3O पॉजिटिव कहां से आया, जो आपने एसिड डाला। तो दोनों ही केस में प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। देखो ये आयन पहले से इसके साथ कॉमन और हमने H3O पॉजिटिव भी डाल दिया, तो इक्विलिब्रियम कहां को जाएगा, बैकवर्ड को। यही हुआ, बैकवर्ड को जाकर वो क्या बना रहा है, अनआयोनाइज्ड। जो एक्स्ट्रा एसिड डालने पर एक्स्ट्रा H3O पॉजिटिव आए थे, उन्होंने तो अनआयोनाइज्ड एसिड बना दिया, बात वहीं की वहीं रही। तो एसिड ऐड करने पर भी पीएच में कोई चेंज नहीं आई। व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड बेस, हमने बेस ऐड किया, बेस में से आया OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये OH नेगेटिव जो है ये आया बेस में से, और H3O पॉजिटिव कहां से आया है, बफर से। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, वाटर। वाटर क्या है, न्यूट्रल, देन देयर विल बी नो चेंज इन पीएच, ठीक है। ऐसे ही बेसिक का देखते हैं। चलिए, बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर, तो हमने एग्जांपल लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, weak base and is salt with strong acid. So these will dissociate as, कैसे डिसोसिएट करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट विल बी रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये वीक बेस है तो इट विल बी रिवर्सिबल टू गिव अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन। और दूसरा कंपोनेंट अमोनियम क्लोराइड इट्स अ स्ट्रॉन्ग, और ये बनाएगा अमोनियम प्लस Cl नेगेटिव। ओके, अब देखिए, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड कौन सा, लेट इट बी HCl, इज एडेड, तो एसिड किस तरीके से टूटेगा, HCl प्लस वाटर it will form H3O positive plus Cl negative. Okay, this is how acid will dissociate in aqueous medium. Now it is aqueous, it is aqueous. Okay, H3O positive from added acid combines with, किसके साथ कंबाइन करेगा, इसके OH नेगेटिव के साथ, OH नेगेटिव टू फॉर्म water molecule which is neutral, therefore no change in pH, ठीक है। देखो H3O पॉजिटिव कहां से आया, एडेड एसिड से, जो हमने ऐड किया, एडेड एसिड प्लस OH नेगेटिव कहां से आया, बफर से, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर प्लस वाटर, ठीक। देयरफॉर नो चेंज इन पीएच। ओके, अब देखिए अगर हम बेस ऐड करें, यहां तो हमने एसिड ऐड किया, ओके, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, लेट इट बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, is added, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड it will dissociate as Na positive and OH negative. ओके, अब देखो जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला उसके OH की वजह से इधर कंसेंट्रेशन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को इधर को शिफ्ट करेगा, ठीक है। OH नेगेटिव increases, concentration of OH negative ions increases, ठीक है, that is concentration of product in equation 1 increases according to Lee-Chatellier principle. Increase in
concentration of product shift equilibrium backward. Therefore, OH negative combines with NH4 positive to form unionized अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होके OH नेगेटिव दे रहा था. इट वॉज बेसिक. हमने एक्स्ट्रा बेस डाला तो उसने इसके साथ कंबाइन करके अनआयोनाइज्ड बनाना शुरू कर दिया. देयरफॉर नो चेंज इन pH ऑन एडिशन ऑफ बेस. ठीक है, तो ये आया बेस में से OH नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव कहां से आया? बफर से. दोनों ने कंबाइन करके क्या बना दिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनआयोनाइज्ड बेस. सो इट वाज बफर एक्शन. तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ना तो एसिड डालने पर पीएच में कोई चेंज आई, ना बेस डालने पर. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बफर solution. Next, one more important topic. What is solubility product? इसके numericals आते हैं, sometimes definition भी. It is product of concentration of ions of the salts in its saturated solution. जिस भी salt का हम solubility product पता करना चाहते हैं कि वो कितना soluble है, कैसे पता करेंगे? प्रोडक्ट है मींस आयंस का प्रोडक्ट. कोई भी आयन, ये है AgCl. जितने ज्यादा आयंस बनेंगे मींस उतने ही ज्यादा ये सॉल्युबल हैं. जितने ज्यादा आयंस बनेंगे मींस उतने ज्यादा ये सॉल्युबल हैं. राइट? तो इट इज डबल हेडेड एरो. इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ओके, दिस इज सॉलिड. हमने इसको ऐड किया एक्वस में, वाटर में डिसॉल्व कर दिया. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम व्हाट इट वुड बी? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, तो K इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट. ये सॉलिड और ये दोनों एक्वस. ठीक है, अब आपको पता है K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl इक्वल टू कंसेंट्रेशन टर्म सिल्वर, कंसेंट्रेशन टर्म क्लोराइड. सॉलिड की वैल्यू कितनी होती है? 1. एज कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl सॉलिड इज इक्वल टू 1. तो दोनों प्रोडक्ट, जो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. देयर इज अनदर कांस्टेंट KSP, K solubility product, it will be equal to Ag positive, Cl negative. Main condition क्या है? In a saturated solution. देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था. पानी में चीनी घोलते जा रहे हो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच एक गिलास के अंदर. एक स्टेज ऐसी आती है, अब चीनी ना नीचे बॉटम पे बैठना शुरू हो जाती है. दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. पानी के अंदर उतनी जगह ही नहीं बची कि कोई और आयंस घुल सके, कोई और आयंस बन सके. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ये कहता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ions of the salt in its saturated solution at a given temperature raised to the power the number of ions produced by the dissociation of 1 mole of salt. तो ये तो सिंपल था, एक एक ही बना था. दूसरा एग्जांपल देखिए, मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, मुझे कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी देखनी है. ओके, इट विल बी कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव. अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी KSP, इट विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एक्वस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव रेज टू पावर 2. दिस इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन. क्लियर?
ठीक है, ये है solubility product. बस एक ही कंडीशन, solution should be saturated one. ओके, अब देखो डिफरेंसेस. मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक है solubility product और एक है ionic product. ठीक है, एक कॉमन जगह पे मैं लिख रही हूं AgCl, इट फॉर्म्स Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस. ये इक्वेशन दोनों के लिए कॉमन है. जब मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखूंगी, इट इज KSP इंटू Ag पॉजिटिव एक्वस इंटू Cl नेगेटिव एक्वस. अगर मैं लिखूंगी आयनिक प्रोडक्ट, इट विल बी KIP, it will be concentration of Ag positive aqueous into Cl negative aqueous. ये तो दोनों सेम है, फर्क क्या है? दोनों की इक्वेशन सेम, लेकिन इट इज फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज फॉर एनी कंसेंट्रेशन. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम. आयंस की मल्टीप्लीकेशन, रेज टू पावर आती है तो रेज टू पावर लगा दीजिए. बस एक फर्क, यहां पे सॉल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए, तब वो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी देता है. और आयनिक प्रोडक्ट, आप एक बकेट में 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, जितने आयंस बनेंगे दैट विल बी आयनिक प्रोडक्ट. जब तक चीनी डालते डालते बकेट की बॉटम पे बैठनी शुरू नहीं हो जाएगी, देन इट विल बिकम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. अच्छा, क्या होगा अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से भी ज्यादा हो जाए? तो वापस प्रेसिपिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, ओके. इट इज एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ओनली एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. सैचुरेटेड से ऊपर सुपर सैचुरेटेड में भी ये एप्लीकेबल होंगे. इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ सॉल्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी विद चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस. जैसे जैसे आयंस बढ़ते जाएंगे, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा तो आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी के. ठीक है ना. इसी में चलते चलते जब एनी कंसेंट्रेशन बिकम्स सैचुरेटेड, तो आयनिक प्रोडक्ट को ही हम क्या बोल देते हैं? यस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, ओके. अब देखो, हायर द वैल्यू ऑफ KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, मोर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा. ठीक है, अब देखो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात देखिए. इफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन solubility product, ठीक है, मैं ऐसे लिखूं. if value of ionic product is greater than solubility product, then precipitation take place. तो उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड आयनिक प्रोडक्ट. अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं. न्यूमेरिकल देखते हैं. द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इज गिवन है आपको. ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl मतलब ये रही, इसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू उसने दी है. इट इज 1.06 इंटू 10⁻⁵. और मुझे निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. देखो, AgCl वाटर के अंदर इट विल गिव Ag पॉजिटिव एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस. AgCl की सॉल्युबिलिटी है इतनी, मतलब सिल्वर आयन की भी सेम और क्लोराइड आयन की भी सेम. अब
के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag aqueous, concentration of Cl negative aqueous. Okay, 1.06 into 10 raised power minus 5 multiplied by 1.06 into 10 raised power minus 5. Minus 5 minus 5 10. 1.06 into 1.06 into 10 raised power minus 10. ठीक है, अब आप इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए. इनको मल्टीप्लाई किया आपस में 1.06 1.06. ठीक है, तो यू विल गेट, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, 11236. तो डेसिमल 4 के बाद ये रहा 1.1236 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10. सिंपल. आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. डन. तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल से होते हैं इसके. ओके, अब देखिए सेकंड वाला न्यूमेरिकल. सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड आपको गिवन है. ओके, सेकंड वन ये रहा कैल्शियम फ्लोराइड. इसकी सॉल्युबिलिटी आपको गिवन है 2.18 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4 मोल पर लीटर. इसका ध्यान रखना है, मोल पर लीटर होना चाहिए. ठीक है, ओके. अब देखो कैल्शियम फ्लोराइड कैसे टूटा. कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव. ओके, इसकी कंसेंट्रेशन 2.1 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4. फ्लोराइड की भी कितनी होनी चाहिए? 2.18 10 रेज़्ड पावर माइनस 4. लेकिन कितने फ्लोराइड हैं? 2. तो कंसेंट्रेशन डबल. के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इट विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एक्वस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड एक्वस रेज़्ड टू पावर 2. ये लिखा था ना फॉर्मूला में. वैल्यू पुट कीजिए. 2.18 10 रेज़्ड पावर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2.18 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4. अब देखो आपके पास क्या आया. 2.18 इंटू 2 इंटू 2.18 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 8. ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए अपने तरीके से. 2.18 को 2.18 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 4.14493 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 30. ये मेरा आंसर आया है. आप मेरे को आंसर निकाल के दिखा देना, भेजना वापस कि आपका आंसर कितना आया. तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड. अच्छा, अब देखो मैंने इसी की स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर दिया. द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इन वाटर, नाउ दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3rd, इज 1.7 into 10 raised to power minus 3 gram per 100 ml. It is not mole per liter. ये चीज ध्यान से देखनी है, आपको दिया क्या गया है. ठीक है, ओके. आपको गिवन है, गिवन मास ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, इट इज 1.7 into 10 raised to power minus 3 grams in 100 ml. ठीक है, लेकिन मुझे किस में चाहिए? लीटर में. ओके, देयरफॉर मास ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड पर लीटर कितना हो जाएगा? अब देखो 100 ml हैज मास ऑफ CaF2 कितना? 1.7 इंटू 10 पर माइनस 3 ग्राम्स. एक में कितना होगा? 1.7 इंटू 10 माइनस 100. और 1000 के अंदर कितना होगा? 1.7 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1000. ऐसे करेंगे. ओके, ये 2 के साथ कैंसल, तो क्या आ गया? 17 इंटू 10 माइनस 3 ग्राम्स. मतलब 100 ml के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है? 17 इंटू 10 माइनस 3. तो दिस इज ग्राम पर लीटर. ओके, लेकिन हमें कैसे चाहिए? मोल पर लीटर. तो मुझे इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है. देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaF2 किसके बराबर होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास है 17 इंटू 10 माइनस 3 और कैल्शियम फ्लोराइड
कैल्शियम फ्लोराइड का आप अगर मोलर मास निकालेंगे इट विल बी 78 ग्राम्स, क्योंकि कैल्शियम का कितना है 40 और फ्लोरीन का कितना रहता है, फ्लोरीन का होगा 19, ठीक है। तो 19 टू 38, इट विल बी 78। अब ये इसको सॉल्व कीजिए आप and you will get 2.18 into 10⁻⁴। अब ये हो गया मोल पर लीटर। समझ आई बात? आपको था ग्राम पर 100 ml, लेकिन मुझे क्या चाहिए पर लीटर। वी नीड पर लीटर। ओके, 100 ml के अंदर है इतना, तो 1000 ml के अंदर कितना आएगा, आ गया पर लीटर। तो दिस इज ग्राम पर लीटर। मुझे ग्राम से क्या बनाने हैं, मोल, क्योंकि वैल्यू किसमें लिखते हैं हम, सॉल्युबिलिटी हम कैसे मेंशन करते हैं, मोल पर लीटर। तो हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास किया, मोल्स आ गए। नाउ दिस इज द कंसेंट्रेशन, दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2। ये आ गई सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 2.18 इंटू 10⁻⁴। इसके बाद फिर आप यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आ गई इतनी, टूटेगा ऐसे, आगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल को लिखा ही इस तरीके से है कि ये सेम आ जाए। डन। एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इन 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और बेरियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है आपको, बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी पता करनी है इन 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। पानी में नहीं, बेरियम क्लोराइड के अंदर, ठीक है। ओके, बेरियम क्लोराइड हमने वाटर में ही तैयार किया है और ये उसकी मोलैरिटी 0.05। ओके, तो सबसे पहले देखिए बेरियम क्लोराइड, इसकी मोलैरिटी है 0.05। जब ये डिसोसिएट हुआ, व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव रिवर्सिबली बेरियम 2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो इसकी कंसेंट्रेशन है, ये एक आयन आ रहा है तो इसकी भी सेम रही। इसकी आपने लिखनी हो तो आप लिखेंगे 2 इंटू 0.05, क्योंकि दो आयन्स बने। ओके, नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव कितनी आ गई, 0.05 मोलर। डन, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। लेट solubility of barium sulfate in 0.05 molar barium chloride equal to X। बेरियम सल्फेट की टोटल सॉल्युबिलिटी कितनी है, X। ओके, किसमें, बेरियम क्लोराइड के अंदर। ये रहा मेरे पास बेरियम सल्फेट, ये टूट कर देगा बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव। डन, एक आयन ये, एक आयन ये। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी है X, इसकी सॉल्युबिलिटी है X, तो इसकी भी X, इसकी भी X सेम आती है ना वैल्यू, हम ऐसे ही लिखते थे जैसे आपको मैंने पीछे वैल्यू दी थी। जो AgCl की वैल्यू थी वही वैल्यू Ag पॉजिटिव की थी और वही Cl नेगेटिव की, सेम वैल्यूज थी। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखना, लेकिन इसकी तो सॉल्युबिलिटी गिवन है आपको, ठीक है, 0.05 इट इज गिवन इन बेरियम क्लोराइड। बेरियम 2 पॉजिटिव की वैल्यू गिवन है, ये कितनी रही X और ये भी कितनी है X। के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके बराबर, कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट 2 नेगेटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। ये कितना गिवन है भैया आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, 1.1 इंटू 10⁻⁻10। बेरियम 2 पॉजिटिव कितना है 0.05, सल्फेट कितना है X। ये पहले X लिख लिया, देयरफॉर ये वैल्यू आपको गिवन है फ्रॉम BaCl2। आपने इसको पुट कर दिया, ठीक है, गिवन इन BaCl2, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन।
अब आपको x की वैल्यू निकालनी है. व्हाट यू विल गेट, ये आ गया x इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 0.05. ओके, ये आ गया x इक्वल टू 1.1 को आपने लिख दिया 11 बाय 10 इंटू 10⁻10. नीचे आपके पास आ गया 5 और ऊपर चला गया 100. ठीक है, तो ये 1 के साथ 1 कैंसिल, 5 टू ज़ा 10, 11 टू ज़ा 22 इंटू 10⁻10, 22 इंटू 10⁻10. तो आप क्या लिखोगे 2.2 इंटू 10⁻9. ठीक है, मोल पर लीटर x. और x हमने क्या लिया था, solubility ऑफ बेरियम क्लोराइड इक्वल टू x. Therefore, solubility of barium sulfate in barium chloride in 0.05. Barium chloride is 2.2 into 10⁻9 मोल पर लीटर. बात बहुत सिंपल सी है. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी टू सॉल्व. सो इट वाज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम यूनिट 7. ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. केपी और केसी के रिलेशनशिप को ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिस दैट. ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ. टिल देन, stay home, stay safe, complete your notes.